ये माहौल अच्छा हो रही है, सही हो रही है, ये बता मेरे को ईमानदारी से। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, मोदी का वक्त है। एक आवाज लगी, कसम खुदा की दिखेगा नहीं यहाँ पर। मैं हकीकत बता रहा हूँ, एक आवाज लगेगी। नहीं, मैं हकीकत बता रहा हूँ, एक आवाज लगेगी, कोई नहीं छोड़ेगा दोनों को। सही हो रही है यहाँ पर, गलत हो रही है। हाँ बढ़िया है, ये सही हो रहा है ना यहाँ पर। हाँ सही हो रहा है, लेकिन ऑफ कैमरा पूछ लो मेरे से दूर जाके। आपका विचार क्या है, इसमें जेनजी क्या सही कर रहा है? अगर कोई चीज़ गलत है उसकी आवाज़ उठानी चाहिए और आवाज़ सुननी भी चाहिए। तो क्यों नहीं सुनिए हमारी बात? अब आप बोलोगे कि गाली मत बकना पड़े भाई, गाली तो बकेंगे भाई। हमारे देखो छोटे छोटे बच्चों का फ्यूचर का सवाल है, क्या हाल हो रही है हमारे बच्चों का। ये हाल, ये सही हो रही है, गलत हो रही है? आप बताओ मेरे को, सही हो रहा है, गलत हो रहा है? जो बच्चे हमारे जा चुके हैं उनके लिए गलत हो रहे हैं ना यार। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऐसा माहौल बन गया है। अभी दो व्यक्तियों ने मुझे रोका, उसके बाद मुझे बोल रहे हैं कि तुम बताओ क्या भाई। मैं अभी अपने प्रोफेशनल में, मेरा काम है सिर्फ प्रोटेस्ट को कवर करना, अपनी पर्सनल विचारधारा को नहीं व्यक्त करना। खैर, दिल्ली पुलिस वालों को मर जाना चाहिए डूब के। भाई साहब इतना गुस्सा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, मैं सही बता रहा। अभी ये तिरंगा झंडा है मेरे हाथ में, मैं अभी ना पिटूंगा। पंजाबी आगे तो पंजाबी आगे, पर हम लाठी खाने नहीं आए। पुलिस अगर मतलब हमला भी करती है तो पैर के नीचे होना चाहिए था, वो सिर पे हमला कर रही है। क्वेश्चन करने की वजह से सिर्फ मारा जा रहा है सर। आप चाहते हैं कि एजुकेशन ना मिले, बच्चा गवार रहे। डेमोक्रेसी देखी हमने, तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। संबलपुर में धर्मेंद्र प्रधान का जीना मैं हराम कर दूंगा। लाठी चार्ज चला दिया, किसी का पैर तोड़ दिया, सिर फोड़ दिया। क्या सरकार से यही उम्मीद थी क्या? वोट डालने वाले यहाँ बैठे हैं तो मोदी साहब जी को वोट डाल कौन रहा है? सारी सिंह फौजें आपके साथ खड़ी है, पूरा पंजाब आपके साथ खड़ा है। IIM के अंदर जो स्टूडेंट फीस है दैट इज 30 lakhs for 2 years। तो मेरे तरह सारे लोग डेट लेते हैं, स्टूडेंट लोन लेते हैं। तो मेरे लिए इट हैज़ बीन 8 years। अभी तक मैं डेट चुका रहा हूँ। मोदी मीडिया की एंट्री। अरे यार ऑन करा के बोलते ना ये चीज़। अंदर जाना है, अंदर चले। हाँ ये अच्छी चीज़ है। अरे बहुत सारे बोल देंगे। हाँ चलो अंदर चले जाओ, वेट मत करो यहाँ पे। अब ये देख सकते हैं यहाँ पे ऐसी चेकिंग हो रही है। जहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है ना, वहाँ पे दे दो। ब्लिंकिट से कोई आउट ऑफ स्टेट से कोई भी ऑर्डर कर दे रहा है, अलग अलग स्टेट से। तो अभी आप कहाँ लेके जा रहे हैं exactly? ये यहाँ पे ही वॉलंटियर वो कह रहे हैं, जो भी वहाँ पे कोई बांट रहा हो वहाँ पे दे देना, या किसी स्टूडेंट वगैरह। आम इंसान को ही पकड़ा रहे हो या वॉलंटियर को ही दे रहे हो? अब ये तो पता नहीं चल रहा कौन वॉलंटियर वगैरह। यहाँ पे ये लोग बांट रहे थे तो इनको ही दे रहे हैं। अब ऐसा पता ही नहीं चल रहा कौन वहाँ पे मैनेजमेंट में है, कौन नहीं है। यहाँ पे ये लोग बांट रहे थे, ऐसे दे रहे हैं हम बस लाके सिंपली। कितनी बार आ चुके हैं यहाँ पे आप ऐसे लेकर? अभी कम से कम मेरा 7-8 बारी हो गया। अच्छा। हाँ, काफ़ी हमारे ज़्यादातर आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि जोमेटो स्विगी से लोग खाना भेज रहे हैं। अलग अलग जगहों से ऑर्डर कर रहे हैं, लेकिन एड्रेस यहाँ का डाल रहे हैं ताकि यहाँ पर जो प्रोटेस्टर हैं उनको खाना मिल सके। और बड़ी मात्रा में खाना यहाँ पे दिया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जंतर मंतर अभी काफ़ी दूर है और ये जनपद का चौक है। ये मेट्रो है जनपद का और जंतर मंतर अभी काफ़ी अंदर है। ये आप भीड़ देख सकते हैं कितने लोग आने जाने वाले हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और इस तरीके से कुछ भीड़ यहाँ पे बनी हुई है। लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। वॉलंटियर्स जो कूड़ा कचरा पड़ा है वो उठा रहे हैं और जो स्विगी और जोमेटो से लोग जो सामान लेके आ रहे हैं वो भी वॉलंटियर्स के हाथ में दिया जा रहा है। कई बारी जो डिलीवरी बॉय हैं वो किसी नॉर्मल इंसान के हाथ में पकड़ा सकते हैं। उनका कहना ये है कि पता नहीं चल रहा है कौन वॉलंटियर है कौन क्या है। बहरहाल लेकिन वो यहाँ पे खाना छोड़ के जा रहे हैं। क्यों पार्टी जारी बिठाई बताइए? धर्मेंद्र प्रधान हमारे बीच नहीं रहे, बहुत खुशी की बात है। बहुत शौक भी है इस बात को लेकर कि वो अब हमारे बीच नहीं रहे और अब पेपर लीक नहीं होगा शायद उनके मरने के बाद। तो मैं गवर्नमेंट से बोलूँगा अगर शायद इस बार अच्छी वाली कोई रखे जिससे पेपर लीक ना हो, नहीं तो उनको भी मरना ही पड़ेगा। चलिए ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मिठाई बांटी जा रही है। जो भी बातें बोल रहे हैं सब कैमरे पे हैं और ये इस तरीके से भीड़ यहाँ पर दिखाई देगी आपको। और ये आप देख सकते हैं जितना अंदर में जा रहा हूँ और उतनी भीड़ मुझे मिलती जा रही है, चलने में दिक्कत हो रही है। ये आप देख सकते हैं बांट रहे हैं और ये वैसे तो हम लेकर आए थे, बाकी और लोग भी दे जा रहे हैं, वो कह रहे हैं अंदर जाके बांट देना। अच्छा हाँ जी, जोमेटो वगैरह से जो आ रहा है हम तो आए हैं 10 मिनटों में खाना और पकड़ाए जोमेटो से कि देते हुए जाना खाना है।
ऐसी है। ये आप देख सकते हैं गरम गरम समोसे यहाँ दिए जा रहे हैं। एकदम गर्म ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं पूरा गरम गरम समोसे ये दिए जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, जिसको जितने लेने हैं उतने ले, कोई ऐसी रोक टोक नहीं है। खाना इतना है कि खाने वाले कम पड़ जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये कुछ 7:30 बजे का माहौल है और ऐसी कुछ भीड़ है। ये जंतर मंतर है और इधर डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट है और यहाँ पर रोड पूरा जाम है। उधर प्रोटेस्टर नारे लगा रहे हैं, उधर लगा रहे हैं और यहाँ से आप ये एंट्री गेट है और लबालब लोग अंदर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। बाहर आने के लिए भी लाइन लगी है, अंदर जाने के लिए भी लाइन लगी है। से आप जा सकते हैं अंदर और यहाँ से पूरा अंदर। हाँ बोलो। देखना पड़ेगा ना, गोदी मीडिया की एंट्री। अरे यार ऑन करा के बोलते ना ये चीज। अंदर जाना है, अंदर चले। हाँ ये अच्छी चीज है। अरे बहुत सारे बोल देंगे। हाँ चलो अंदर चले जाओ, वेट मत करो। अब ये देख सकते हैं यहाँ पे ऐसी चेकिंग हो रही है। लोग कह रहे हैं कि गोदी मीडिया को अंदर नहीं आने देंगे। बाकायदा ये लोग चैनल चेक कर रहे हैं कि कौन कैसे रिपोर्ट कर रहा है, प्रोटेस्ट को कैसे दिखा रहा है। मेरे को वहाँ रोक लिया था, मैंने कैमरा बंद करा दिया था, फिर बाद में खोल दिया है। इस तरीके से यहाँ चेकिंग हो रही है। ये आप पूरा माहौल देख सकते हैं। यहाँ पर ऐसे लोग गाइड भी कर रहे हैं कि यहाँ चलिए, उधर चलिए। ये आप देख सकते हैं, ये पूरी प्रोटेस्ट साइट है और यहाँ पर ये वही प्रोटेस्ट साइट है जो आपने हमारी वीडियोस में पहले देखा था। वो सामने स्टेज है जहाँ पर अभिजीत के और उनके जितने भी साथी हैं वो बैठे हैं। ये आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह का यहाँ पर मंजर है। भीड़ बहुत ज़्यादा है, चलने में दिक्कत हो रही है और ये कुछ ऐसा है यहाँ पर। तो आप ये पूरा देख सकते हैं। आप कहाँ से आए हो बच्चे? किसी के साथ हो? किसके साथ हो? अच्छा अच्छा बच्चे भी लेकर आए हैं, पेरेंट्स यहाँ पे। सर बच्चों को लाने का रीज़न क्या? भाई अपने बच्चों को दिखाने के लिए मैं कि दुनिया में ऐसा भी होता है। पहली बार मेरा एक्सपीरियंस भी है लाइफ में। मैं 40 साल का हो गया, आज तक मैंने भी ऐसा कभी नहीं देखा था आज तक। भाई एकता और बच्चों में इतनी एकता बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये होनी भी चाहिए। क्योंकि जो ये पेपर लीक हो रहे हैं ये अब से नहीं हो रही है, तो कई सालों से हो रहे हैं और हर बार ये अभी 4-5 दिन पहले भी पेपर लीक हुआ एक। ऐसे ये होते रहे तो बच्चों को नौकरियाँ कहाँ से मिलेगी? बच्चे पूरा साल पढ़ते हैं, पूरे साल फीस भरते हैं, सब कुछ करते हैं और लास्ट पेपर एग्ज़ाम दे के आते हैं, मेहनत वही पेपर आएगा, पास करेंगे, नौकरी मिलेगी और पेपर लीक हो जाता है। फिर वो बच्चों की सारी उम्मीदें टूट जाती है। आप 20 जुलाई को आए थे? हाँ 20 जुलाई को पैर में चोट लगी हुई है। ये इनकी चोट कैसे लगी थी सर? ये चोट ये भाई धक्का, पुलिस और भागा दौड़ी में उन्होंने धक्के मारे थे, हम गिरे थे रोडों पे और क्या, इसलिए चोट लग गई थी। और क्या आपने देखा था अपनी आंखों से वो मंजर 20 जुलाई को? कुछ बता सकते हैं जिसने आपको सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब किया हो? मैं तो भाई काफ़ी टाइम से आ रहा हूँ, 5-6 बार आ चुका हूँ मैं। और 20 जुलाई को था, उसके बाद कल भी था मैं रात को 2:30-3 बजे तक था मैं रात को यहाँ पे कल। उन्होंने नहीं देखा कि लड़का है, लड़की है, औरत है, आदमी है, बच्चा है, सबको मारे और बहुत बुरे तरीके से मारे, बहुत बुरे तरीके से। डंडा आ गया, डंडा हाथ में, थप्पड़ भी मारे, सब कुछ मारे, धक्के मारे, सब कुछ करा उन्होंने। सर तक फट गए बच्चों के। लड़कियों को बताइए आपको क्या क्या हाल हुआ है, लड़कियों बच्चियों को मारा। सामने हुआ था, सब कुछ सामने हुआ था, सबको पता है ये तो चीज़। मेरे भी लगी है चोटें काफ़ी, पर चलो अब जो होता है अच्छे के लिए होता है, कोई बात नहीं। ये थे ये सर अपने बच्चों को लेकर साथ में आए हैं और यहाँ पर लोग बैठे हैं और इस तरीके से कुछ ये आप देख सकते हैं। पूरी भीड़ यहाँ जमा है और लोग नारेबाजी कर रहे हैं, अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं और अलग अलग तरह से प्रोटेस्ट अपना जाहिर कर रहे हैं। सिविल यूनिफॉर्म में काफ़ी मात्रा में पुलिस के डंडे लेके और हेलमेट लेके लोग घूम रहे हैं और वो लाठीचार्ज कर रहे हैं, वही बस को तोड़ रहे हैं, पत्थर फेंकने में वो कर रहे हैं, है ना। और फिर लड़कियां तक को मतलब
एक अगर पुलिस अगर मतलब हमला भी करती है तो पैर के नीचे होना चाहिए था, वो सिर पे हमला कर रही है। खासकर लड़कियों तक को में एक मेल पुलिस द्वारा भी लड़कियों के सिर पे मारा जा रहा है। कई उनको से गंभीर हैं, दो उनको तो मैंने देखा है, उनको क्या है कि सफ़ेद कपड़ा मतलब उनको क्या कपड़े में ढक के उनको लेके गए। अभी हमको ये नहीं पता पड़ा कितने लोग मरे हैं, कितने लोग जिंदा हैं। तो मेरा ऐसा मानना है जो संविधान को नहीं मानता उसको जल्दी देश छोड़ के चले जाना चाहिए। सर मैं ये पूछ रही हूँ सर, हम सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा चाह रहे हैं। एजुकेशन सबसे एक बेसिक चीज़ है। अगर एजुकेशन नहीं होगा तो हमें पता कैसे चलेगा हमारे राइट्स क्या है। बेसिक चीज़ होता है किसी देश को बनाने के लिए। आप अगर वही छीन लेंगे बच्चों से तो बच्चे क्या करेंगे? आप चाहते हैं कि एजुकेशन ना मिले, बच्चा गवार रहे, हम एक दिन के लिए आए, हम वोट मांगे और हम वो बस वोट दे दे यही चाहते हैं आप? एजुकेशन इसलिए तो नहीं देना चाह रहे आप। इस वजह से ये लोग हमको अनएजुकेट करना चाहते हैं कि हम अपने राइट्स ना जाने, हम ये नहीं जाने कि हमें कौन सी गवर्नमेंट चूज़ करनी है, हम ये ना जाने कि आप हमारे लिए सही है कि नहीं, हम ये क्वेश्चन ना करें कि हम कोई क्वेश्चन करने के लिए आपके सामने खड़े ना हो पाए। आज हम क्वेश्चन करें इस वजह से हमें लाठी चार्ज हो रहा है, हमें मारा जा रहा है। क्वेश्चन करने की वजह से सिर्फ मारा जा रहा है सर। चोट मैं ये तो नहीं कहूँगा कि दिल्ली पुलिस वालों ने मारा, बट ये चोट लगने का कारण वही है। कारण मैं उनको ही मानूंगा क्योंकि ये चोट जो मेरे हाथों और पाँव में लगी है उसका कारण वही ये लोग हैं क्योंकि उन्होंने भगदड़ मचवाई। उसकी वजह से लोग गिरे और लोगों को चोट लगी और मुझे भी लगी। अगर वो ऐसा काम ही नहीं करते तो हमको चोट नहीं लगती। सिर पे डंडा किसके लगा था? सिर के डंडा तो बहुत लोगों के लगा था। ये तो भाई यहाँ पर अभी खड़े थे, उनको भी मारा गया, उनके बॉडी पे मारा गया। हमारे आंखों के सामने हमने देखा है कि लोगों को सर पे मारा गया, गर्दन पे मारा गया। ठीक है, तो ये बात है। बात ये है कि वो अपना जोर लगा के मार रहे थे सबको, तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। देखा डेथ ऑफ डेमोक्रेसी देखी हमने देखा कि कैसे हमारी आवाज़ दबाने की कोशिश है। जहाँ पर उसको आप इस्तेमाल कर सकते थे वाटर कैनन जो आप कई जगह कर रहे होते थे, बट आपने इस्तेमाल किए लाठी डंडे और एक्सपायर्ड क्या टीयर गैस। शायद उसमें भी 2017-18 के एक्सपायर्ड है, शायद उसमें भी करप्शन हो गया होगा जो कि आए नहीं है अभी तक। और आज अभी इन्होंने TSR बुलाई थी कल, त्रिपुरा स्टेट रेजिमेंट, और आज इन्होंने 20 यूनिट्स और मंगाई हैं और एयरलिफ्ट करवा के कोलकाता से। तो इसका मतलब ये लोग हम लोगों को यहीं आते रोकना चाहते हैं, यहाँ से भगाना चाहते हैं, बट हम वापस आते जा रहे हैं। समय 9 बज रही है और आप ये भीड़ देख सकते हैं। पूरा जंतर मंतर जो डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट है पूरा भरा हुआ है और यहाँ स्टेज है। सब जगह चारों तरफ नारे गूंज रहे हैं, ढपलियाँ बजा रहे हैं और गाने गा रहे हैं। और ये पीछे आप देख सकते हैं छोटे छोटे ग्रुप बने हुए हैं, अलग अलग ग्रुप अलग अलग एक्टिविटी कर रहे हैं, अपना प्रोटेस्ट कैसे न कैसे किसी न किसी तरीके से जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने आवाज़ लगाई थी कि पंजाबी आ गए तो पंजाबी आ गए। अब करना क्या है वो आप लोग बताओगे। हमारे स्टूडेंट ने तो कल लाठियाँ खा ली, पर हम लाठी खाने नहीं आए, हम इसको फतेह करके जाएंगे। आपने 20 तारीख का प्रोटेस्ट देखा था, वीडियोज़ में देखा होगा? देखा था, तभी आया हूँ। 21 को पहुँच गया आज, क्योंकि मेरे ख्याल से कल परसों इंटरनेट बंद था, जो कि वीडियो लेट अपडेट हुई, उसकी वजह से मैंने कल ही वीडियोस देखी जो अपनी बहनों के साथ हुआ, डंडे मारे गए उनको, और पुलिस वालों ने बहुत ही ज़्यादा बेरहमी से वो गंदी हरकत की, हम सोच भी नहीं सकते। इसका एक ही हमें इस चीज़ का भी, ये तो इंसाफ लेंगे, पर ये दिल्ली पुलिस से भी इंसाफ लेंगे। इनके घर पे भी बच्चे हैं, इनकी लड़कियां हैं, लड़की को मेरे सामने मारा है, इनकी लड़कियां भी हैं, इनके बच्चे भी हैं। कल को ये इस चीज़ का पेपर देंगे ना नीट का, तो इनको पता लगेगा इनकी औकात। पर ये बहुत ज़्यादा गलत है। मेरे जो
जो छोटे भाई बहन आए थे यहाँ अपनी मुद्दा रखने के लिए कि यहाँ हमारा नीट का पेपर लीक हुआ है, तो सरकार ने उनकी बात तो सुनी नहीं, उन पर लाठी चार्ज चला दिया, किसी का पैर तोड़ दिया, सिर फोड़ दिया। क्या सरकार से यही उम्मीद थी क्या? बच्चे पढ़ लिख के सरकार से क्या उम्मीद रखेंगे? क्या हम पढ़ लिख के अपनी मांगेंगे तो आप हमारा सिर फोड़ोगे, हमारे पैर तोड़ोगे? वो आज घायल पड़े हैं। और उनका था कि है ना धर्मेंद्र जी का इस्तीफा चाहिए, आज उनका नहीं, आज अब मोदी का भी चाहिए, अब मोदी का भी चाहिए। अब सबका ये मुद्दा बन गया है कि हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो हमारे बच्चों की भी नहीं सुने। तो भविष्य, देश का भविष्य क्या बनाएंगे ये? जब जो बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज चला रहे हैं तो फिर बड़ों का क्या मुद्दा बनाएंगे? हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो हमारे बच्चों पर, हमारे भाइयों पर लाठी चार्ज चलाए। उनकी एक मुद्दा उनके सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो क्या सरकार चलाएंगे? ऐसे सरकार को हमें नहीं चाहिए, उनको मोदी जी को इस्तीफा देना पड़ेगा। चाहे ये आंदोलन चलता रहेगा, हम आंदोलन के साथ हमेशा रहेंगे। तब से हूँ, जब मैं आया था तब यहाँ आधार कार्ड मांग रहे थे गेट पे। आज देख लो, स्टूडेंट की ये ताकत है, स्टूडेंट की ये ताकत है। एक पुलिस वाला नहीं दिखने का यहाँ, कोई आधार कार्ड मांगने वाला नहीं, कोई आपकी आइडेंटिटी पूछने वाला नहीं है। आज यहाँ स्टूडेंट के ऊपर इतना गंदा लाठीचार्ज किया, दिल्ली पुलिस वालों को मर जाना चाहिए डूब के। भाई साहब इतना गुस्सा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, मैं सही बता रहा। अभी ये तिरंगा झंडा है मेरे हाथ में, मैं अभी ना पिटूँगा अगर मेरा बस चले। पर ये मैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से यहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा। स्टूडेंट प्रोटेस्ट जिस चीज़ के लिए हो रहा है उसको सक्सेसफुल करना अब स्टूडेंट्स के ऊपर ही है, और जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है इसको सक्सेसफुल करना हमारे हाथ में है। तो इसके लिए जितना भी प्रोटेस्ट जितने दिन तक करना पड़े हम करेंगे। हम स्टूडेंट्स के साथ में है और धर्मेंद्र प्रधान की जॉब चाहते हैं। हाँ जी, जॉब करता हूँ। ये मेरे कलीग्स हैं, ये मेरे साथ में आए, सब सपोर्ट कर रहे हैं इस प्रोटेस्ट के बाद आए आप लोग? हाँ जी, ऑफिस के बाद आए, हम हर रोज़ आएंगे अब, क्योंकि जो यहाँ का है यूथ, इसको जो रेजिग्नेशन चाहिए इस बंदे का वो ज़रूरी है इस सिस्टम के लिए, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस सिस्टम के लिए। ये आज मेरा पहला दिन है, मैं झारखंड से आज आया हूँ, कल आया हूँ। तो मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा ये है कि आई वेंट टू एन ओल्ड IIM इन द कंट्री। आपको पता होगा कि IIMs और IIT थोड़ा एस्पिरेशनल है, तो फैमिली की सैक्रिफाइस और बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आई जस्ट वांट टू शेयर कि IIM के अंदर जो स्टूडेंट फीस है दैट इज़ 30 lakhs फॉर 2 years। तो मेरे तरह सारे लोग डेट लेते हैं, स्टूडेंट लोन लेते हैं। तो मेरे लिए इट हैज़ बीन 8 years, अभी तक मैं डेट चुका रहा हूँ। और इस तरह बहुत लोग हैं मेरे तरह। उसके अलावा जो प्लेसमेंट हमें प्रॉमिस किया जाता है वो डिक्लाइन पे है। तो इवन व्हेन यू एंटर दिस कॉलेजेस विद सो मच IIM में, जी हाँ, इतना कंपटीशन है कि मैं क्या बता सकता हूँ। उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। वहाँ पे 2 साल इतना इंटेंसिव पढ़ाई होती है, उसके बाद भी प्लेसमेंट की गारंटी नहीं होती। और प्लेसमेंट अगर हो भी तो इतनी गंदी कंपनी, चलो प्लेसमेंट ही नहीं होती बहुत लोगों की अब तो, अभी जो स्टेटस है। तो द प्लेसमेंट हैज़ बिन कंटिन्यूसली ऑन डिक्लाइन, एंड द ग्रेट इंस्टीट्यूट्स ऑफ द कंट्री स्टार्टिंग फ्रॉम IIM Ahmedabad, they started the trend of raising fees, I think some 8 or 7 years ago. From in the last 10 years, the fees was 5 lakhs, and now it is 30 lakhs. Imagine in the last just 10 years, their fees has increased from 5 lakhs to 30 lakhs, and their own cash reserve, मतलब वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं इसके लिए, वो कैश रिजर्व में उनका 100 करोड़ से ऊपर है अगर आप उनका बैलेंस शीट देखोगे तो। और स्टूडेंट्स लाइक मी, some of them do get placements, many of them do not get enough placements. We are still paying, majority of us are still paying debt even after 5-6 years. And on top of that, job insecurity. There are hardly maybe 1,000 jobs of that level, जो कि 1 लाख सैलरी दे, 1.5 लाख सैलरी दे। 1000 जॉब्स है कंट्री में भाई, इतने टैलेंटेड लोग हैं इंडिया में, उनको मौका ही नहीं मिल रहा। अरे कितने लोग तो छोटे मोटे अंडर एम्प्लॉयमेंट इतने लोग हैं कि मैं क्या बताऊँ। आई वॉज थिंकिंग ऑफ बीइंग अ स्विगी डिलीवरी पार्टनर, जबकि माई सीनियर स्टार्टेड स्विगी, ही इज़ द ओनर ऑफ स्विगी। सीनियर्स फ्रॉम IIMs आर लाइक CEOs of Indian companies. Zomato का CEO is from IT Delhi. Swiggy का CEO is Sriharsha Majeti. He is a senior from 2009 batch. I am from 2019 batch.
तो ही इज़ द ओनर ऑफ स्विगी. पीपल लाइक मी आर डूइंग ऑड जॉब्स. मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे तरह और भी लोग हैं. ठीक है, हो सकता है मैं कम टैलेंटेड हूँ, अल्लाह ने जो टैलेंट दिया वो ठीक है, बट इतने लोग एडमिशन इन IIM ब्रो. हाँ, मस्ट बी अप्रिशिएटेड. तो मैं यही शेयर करना चाहता हूँ कि ये मेरा बात नहीं है. मतलब इतने लोग पेरेंट्स एस्पायर करते हैं, पेरेंट्स उनको पढ़ाने के लिए बहुत सारे इन्वेस्टमेंट भी करते हैं. और आई कम फ्रॉम ए हम्बल बैकग्राउंड ऑल्सो. और ये बिल्कुल ही मतलब अनएक्सपेक्टेड था कि इंडिया में आप टॉप इंस्टीट्यूट तक की फ़ाइट मारो, 10th में टॉप करो, 12th में टॉप करो, DU में SRCC में जाके पढ़ाई करो. आई एम फ्रॉम SSCBS, SRCC का इक्विवेलेंट कहा जाता है. मतलब ज़िंदगी भर मतलब ऑल आई हैव डन इज़ वर्कड हार्ड एंड देन आई हैव गॉट गुड. बट ये क्या है भाई, इंडिया से ये एक्सपेक्ट नहीं था मुझे. मतलब जो शिक्षा के क्षेत्र में जो दोहरापन है, जो शिक्षा में जो भेदभाव है, उसकी मार गरीब वंचित परिवार से आने वाले बच्चे, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार हैं, उनके युवा वो मार खाते हैं, जो अपने सपने तक नहीं देख पाते कि उनको कभी डॉक्टर बनना है. सरकारी स्कूलों में इतने बुरे हालात होते हैं जहाँ पे बिल्डिंग गिर जाती है, कई बच्चे मर जाते हैं, मिड डे मील खा करके बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, अस्पतालों में भर्ती हो जाते हैं. कई जगह पानी की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं. हम उन सरकारी स्कूल के बच्चों की बात उठा रहे हैं जो समान शिक्षा की लड़ाई को लेकर के हम आगे जा रहे हैं. सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान की बात नहीं है यहाँ पे. हमें शिक्षा में सुधार चाहिए, समान शिक्षा चाहिए. CRPF की एक हेड है जिन्होंने बयान दिया कि उन्होंने नेम प्लेट नहीं लगाया अपनी वर्दी पर, तो वो कह रही है कि गर्मी थी इसलिए नेम प्लेट हटा. हमने भी लगा रखा है लेबल, गर्मी आपने टोपी क्यों लगा रखे हैं, उतार दीजिए अगर गर्मी लगे. इतनी पतली सी नेम प्लेट से आपकी गर्मी यानी AC का एहसास कर ले रहे हैं आप. ये तो सीधा उल्टी सीधी बयानबाजी वो कर रहे हैं और हम इसकी निंदा करते हैं. सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए. सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान नहीं, इसकी पूरी सरकार, BJP सरकार इस पर तानाशाही तरीके से, एकदम डिक्टेटर तरीके से यहाँ पे पुलिसिया दमन किया है, रगेड़ा है ज़मीनों पर. लड़कियों को, बच्चों को, स्कूलों के छोटे छोटे बच्चे हैं उनको बुरी तरीके से चोट पहुँचाई है. LNJP पे सफदरजंग में हमारे काफ़ी स्टूडेंट हैं, दोस्त हैं जिनकी अभी भी मौजूद होंगे. LNJP में है, सफदरजंग में ऑर्थो डिपार्टमेंट में 7-8 लोग अभी भर्ती हैं और कुछ लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा है. ICU में आपने इतने डंडे मारे, लोगों के सर फट गए. 7-7, 8-8, 9-9, 10-10, 12-12 स्टिचेस आए हैं. जो 20 तारीख को हुआ ना, ये सर नहीं होना चाहिए था. पहले क्या था, पहले सिर्फ हम जवाब मांग रहे थे एक कि हमें वो जवाब दे कि पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, क्या इस्तीफा दें. लेकिन जो उन्होंने 20 तारीख को लोगों के साथ किया है, मारपीट किया है, लाठीचार्ज किया है, ये उनको नहीं करना चाहिए था. और अब सर, अब तक होता नहीं होता, लेकिन अब इस धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा. हमारा यही है. और जब तक इस्तीफा नहीं देगा तब तक ये ऐसे ही चलेगा सर. अभी 10 बज रहे हैं और भीड़ लगातार बढ़ रही है. आप ये देख सकते हैं, उधर से भीड़ आ रही है और इधर से भीड़ जाने वाली है. जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट पर जाने वाली भीड़ है. लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है. अलग अलग जगहों से लोग आ रहे हैं और कई स्टेट से लोग आए हैं और अलग अलग ग्रुप से लोग आ रहे हैं. बच्चे, बड़े, पेरेंट्स सब इस प्रोटेस्ट में आ रहे हैं. 10 बजे का टाइम है. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वॉलंटियर्स जो है बिस्किट और ये खाना पीना वगैरह, पानी वगैरह सब बांट रहे हैं. ये आप पूरा देख सकते हैं. समय 10 बज रहे हैं. समय 10 बज रहे हैं और लोग नारों के साथ प्रोटेस्ट साइट पर एंटर हो रहे हैं. ये आप पीछे देख सकते हैं. ये है जंतर मंतर. लोगों वही जोश नारों के साथ ये भीड़ आगे प्रोटेस्ट की तरफ चलती हुई चल रही है. ये बहुत भीड़ है, चलने की भी जगह नहीं है. समय 11 बज रहे हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ है. भीड़ बढ़ती जा रही है. पैर रखने की जगह नहीं है. फुटपाथ पे लोग खड़े हैं और इधर लोग खड़े हैं, बीच में लोग चल रहे हैं और बहुत लोग जुड़ने के लिए बाहर से इसमें आ रहे हैं. ये आप देख सकते हैं पूरी भीड़. क्या हो गया? मोदी मीडिया. क्या हो गया? क्यों भाग रहे हैं ये लोग? वीडियो को कवर कर रहे हैं. गोदी मीडिया. अच्छा, गोदी मीडिया. हाँ, कवर कर रहे हैं उनको लोग. चलिए, ये देख सकते हैं आप. ये कुछ नेशनल मीडिया वाले आए होंगे तो उसको खदेड़ के ये लोग बाहर निकाल रहे हैं. ये देख सकते हैं. यह है जंतर मंतर प्रोटेस्ट. 11:30 हो रहे हैं. कुछ ऐसा माहौल इस वक्त यहाँ हो जाता है. ये आप देख सकते हैं. क्या हुआ था अभी वहाँ पे? कहाँ पे? भीड़ तो भागी. भीड़ यार मेरे को नहीं पता, मैं अभी खुद आया हूँ.
20 तारीख को थे तुम लोग? 20 तारीख को आए थे प्रोटेस्ट में, हैं? तो तुमने क्या 20 तारीख को मंजर देखा, क्या विटनेस किया? ब्रुटैलिटी एंड ऑल। या मैंने अपने सामने बच्चों को देखा मार खाते हुए। मतलब जो भी है, या तो सरकार इस चीज़ को सुने, कुछ तो रिस्पांस दे। ऐसा थोड़ी होता कि आप बैठे हुए हो, यू कैन नॉट जस्ट हिट किड्स लाइक दिस। और आप सब भी थे साथ में? आप थे? मैं और ये था। मैं था। बहुत, हम तो स्टैम्पेड में फंसे थे। बहुत काफ़ी बुरा हाल हुआ था जब हम नॉर्मल पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। वहाँ से दिल्ली पुलिस वाले आए, उन्होंने टीयर गैस फेंका, लाठी चार्ज करा। इतनी छोटी छोटी लड़कियाँ थी, बच्चे थे, सब फंसे, सब स्टैम्पेड में फंसे थे वहाँ। छोटी छोटी बच्चियाँ गिर गई, लोग गलती से चढ़ भी रहे हैं, उन्हें भी बचा रहे हैं, खुद भी निकल रहे हैं। तो मतलब क्योस था कंप्लीट। और ये इंटेंशनली किया गया ना, ये आपको पता, आप ऐसा करोगे तो लोग दबेंगे। आज धर्मेंद्र प्रधान से मेरा प्रश्न है, जिन युवाओं के साथ वो खिलवाड़ कर रहा है, उस धर्मेंद्र प्रधान को जवाब देना होगा। अगर आप शिक्षा मंत्री हैं तो देश में एक एजुकेशन पॉलिसी क्यों नहीं है? सीबीएसई, आईसीएसई और जो अलग बोर्ड है वो क्यों है? एक एजुकेशन बोर्ड क्यों नहीं है? उसका जवाब दे धर्मेंद्र प्रधान। अगर धर्मेंद्र प्रधान में थोड़ी भी नैतिकता बची है तो वो त्याग पत्र दे, नहीं तो संबलपुर में धर्मेंद्र प्रधान का जीना मैं हराम कर दूंगा। वो एक भी मीटिंग नहीं कर पाएंगे। आधी रात को याद करो, दिल को याद करो, हम आपके साथ खड़े हैं। कोई सेवा हमारे लायक हो, हमारी झोली डालो। हम झोली खोलने आए हैं, कोई सेवा हो हमारी झोली डालो। आवश्यकता होगी तो इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब। मेरा नाम निहंगा काली जसविंदर सिंह है। हम दिल्ली से ब्लू फोर्स टीम से, सारे सिंह हम दिल्ली के हैं। पंजाब से भी सारे सिंह दलपंथ से आ रहे हैं। हमारा मेन यही है कि पहले जो बच्चे, जिन परिवारों के बच्चे भगवान को प्यारे हुए हैं, क्या देश के बड़ा जो इस टाइम मोदी साहब बैठे हुए, क्या उनको नहीं पता कि उन परिवारों से जाके मिलना चाहिए? हम छोटे से लेकर बड़े तक यही सीखते हैं कि किसी के सुख में शामिल हो ना हो, लेकिन दुख में होना बहुत जरूरी है। तो जितने भी बड़े नेता हैं, इस्तीफा बाद में, सबसे पहले निम्रता से तो उनको उन परिवारों से मिलना चाहिए। उन परिवारों का दुख को पहले अपना साझा करना चाहिए। जब तक दुख कम नहीं करोगे तब तक मोर्चे लगे रहेंगे और ये लगते रहेंगे। और ऐसे बंदों को अगर प्यार से नहीं तो धक्के से खींच लाएंगे। और 20 तारीख को जो भी हुआ है उसकी हमें निंदा करते हैं। यह बिल्कुल गलत है। अब अनपढ़ों के हाथ में देश होगा तो यही सब भारत में होता रहेगा। लेकिन अब बारी आ गई है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि जब सारे ही इतने वोट डालने वाले यहाँ बैठे हैं तो मोदी साहब जी को वोट डाल कौन रहा है? सब मीडिया को पता है कितने स्टूडेंट जख्मी हैं, उनका इलाज चल रहा है और सब लोग उनके साथ हैं। और ये बहुत गलत हुआ है 20 तारीख को, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जिस तरह से सोनम वांगचुक जी को उठाया है वो भी गलत हुआ है। और जितने भी हैं अभिजीत दीप के साथ, सब साथ खड़े हैं। और बिल्कुल जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं देंगे साथ खड़े रहेंगे। सारी सिंह फौजी आपके साथ खड़ी है, पूरा पंजाब आपके साथ खड़ा है। जब आप कहेंगे, जैसे कहेंगे, किसी सेवा हमारे, हम झोली में हमारी सेवा डालेंगे, हम आपके साथ खड़े हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की मौका। सिख, मुसलमान, हिंदू, सारी एकता की है इस मौका। एकदम ये भारत में अंग्रेजी नीति चल रही है, इसको खत्म करें। सारे अपने भाई बने, एक दूसरे का हाथ पकड़े, बहनें एक दूसरे की बहनें बने, हम सारी विजय अपने प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इकट्ठे रहने की बात है। समय करीब 12 बज रहे हैं और अभी लाइन देख सकते हैं अंदर जाने के लिए। इतनी लंबी लाइन है और ये अभी तो लाइन बहुत आगे है, जो एंट्री गेट है वो बहुत आगे है और ये लाइन यहीं से लगना स्टार्ट हो गई है। अंदर जाने की लाइन है प्रोटेस्ट साइड में, जो डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट है। ये देख सकते हैं आप कितनी लंबी लाइन है यहाँ पर।